श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी। प्रस्तुति 28। अध्याय 2। पुनर्जन्म या आत्म परिचय। जब आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है तो उस अमुक जीव के अनुसार कार्यरत हो जाती है। पुनर्जन्म की कहानियां हमें कई बार सुनने को मिल जाती हैं और ऐसी मान्यताएं भारत की संस्कृति मात्र की ही नहीं है, पूरे विश्व में इसके उदाहरण मिलते हैं। फ्लोरेंस स्थित मानसिक अस्पताल के अवकाश प्राप्त निर्देशक डॉक्टर गैस्टोन उग्रसेनी का, जिन्होंने फ्लोरेंस में एक अस्पताल खोल लिया था, उनका कहना है कि पूर्व जन्म में वे मद्रास के निकट महाबलीपुरम में एक मंदिर के पुजारी थे। वे कहते हैं कि जब वे 7 या 8 वर्ष के थे तो उन्हें एक सपना आया जिसमें उन्होंने स्पष्ट देखा कि वे एक मंदिर के पुजारी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें उस समय तक महाबलीपुरम के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, ना ही वे कहाँ के किसी व्यक्ति को जानते थे, यहाँ तक कि भारत के बारे में भी कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने बताया कि एक बार उनको भारत आने का अवसर मिला और वे पहली बार महाबलीपुरम के मंदिर गए। वहां पर बहुत सुंदर मंदिर थे और ऐसा लगता था कि कुछ मंदिरों में वे पहले भी गए थे। डॉक्टर साहब ने उस मंदिर को देखते ही पहचान लिया। उनका कहना था कि भारतीय धर्म ग्रंथों में भी उनकी बहुत रुचि है और जो निरंतर बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा, जब मैं उस मंदिर में गया तो मुझे एक गहरे भाव की अनुभूति हुई थी। यह कोई सपना नहीं था, बल्कि भारतीय दर्शन में बढ़ती हुई रुचि थी, जिसके कारण उन्हें सोचना पड़ा कि क्या वे पिछले जन्म में महाबलीपुरम मंदिर के पुजारी थे। उन्होंने भारत में अजंता की गुफाएं तथा अन्य बहुत से मंदिर देखे, लेकिन इस प्रकार की अनुभूति उन्हें इन मंदिरों आदि के देखते समय उत्पन्न नहीं हुई। ऐसी अनगणित घटनाएं हैं जो प्रमाण के साथ प्रचलित हैं। इसलिए जब ऐसी घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं या पढ़ते हैं या सुनने में आती हैं, तो हमें एक बात पर विचार करना चाहिए कि किस तरह लोग किसी अनजान जगह या वस्तु का विस्तृत वर्णन कर सकते हैं, जबकि वे वहां कभी गए ही नहीं। वे वहां की भाषा और संस्कृति भी नहीं जानते, फिर भी वे अमुक स्थान या व्यक्तियों से परिचित होने का दावा करते हैं। यहीं आकर हमारी सोच परिवर्तित होने लगती है। वो क्या है जिसके बल पर हम चलते फिरते, बोलते, सुनते और अनेकों कर्म करते हैं, अच्छा और बुरा पहचान पाते हैं? वो क्या है जिसके ना रहने पर शरीर का कोई मोल नहीं रह जाता और उसकी अंतिम क्रिया कर उसे जला या दफना दिया जाता है? वो कुछ तो था जिसकी आभा से शरीर जीवित था और जिसके ना रहने पर संज्ञाहीन है, भावनाहीन है, पीड़ा से परे और विचारों से शून्य है। तो जो भी है वो अब वहां नहीं है, तो फिर कहीं तो होगा। शायद यही आत्मा है, शायद यही दूसरे शरीर की खोज में चल पड़ती है। शायद यही वह तथ्य है जिसे श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन को समझाने के लिए उद्धत हुए। अर्जुन को मोहपाश से निकालने के लिए उसे समझाना आवश्यक था कि यदि हम आत्मा की दृष्टि से देखें तो शोक करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। शरीर रहे ना रहे, पर आत्मा तो सदैव रहेगी और यह मान लेना ही उचित होगा कि मैं आत्मा हूं और शाश्वत हूं। एक नए शरीर के साथ एक नई शुरुआत, यह समय और नियति का चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। पी नारायण गौड़ ने वृहद उपनिषद का वर्णन देते हुए लिखा है, एज ए लार्ज फिश मूव्स along the 2 banks of a river, the right side and the left, so does that person move along the 2 states, the state of dreaming and the state of wakening. And as a falcon or any swift bird, after he has roamed about here and there in the air, becomes tired, folding his wings is carried to his nest, so does that person hasten to that state, Sushupti, where when asleep he desires and dreams no more dreams. This state of Sushupti, where no desires, no dreams, no perception, and in short, where intellections, thinking or thought has temporarily ceased to function, is the third or ब्रह्मलोक अर्थात देवलोक। ज्ञानी पुरुष सत्य और असत्य का भेद जानते हैं और वे भी जानते हैं कि आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है। जो कुछ परिवर्तनशील है उसे कोई रोक नहीं सकता। यह जीवन का चक्र है जिसे हम 2 तरह से देख सकते हैं, पल पल आगे बढ़ता या फिर जन्म से ही पल पल घटता और समय आने पर शेष हो जाना।
ये दोनों विचार एक दूसरे के पर्याय हैं। जो जन्म लेता है वह शेष भी होता है और उसे कोई नहीं रोक सकता, और जो अपरिवर्तनीय है उसको ना कोई कुछ बना सकता है ना कुछ बिगाड़ सकता है। इस तथ्य को समझना ज्ञानी पुरुष के लक्षण है, और इसी कारण वे निरर्थक शोक पर व्यथित नहीं होते और अपने कर्तव्य मार्ग पर डटे रहते हैं। मैं एक आत्मा हूं और मुझे समय के साथ बांधा नहीं जा सकता। मैं अमर हूं, अजर हूं। श्लोक 14। भावार्थ। हे कौन्तेय, इंद्रियों और विषयों के संयोग शीतल उष्ण और दुख सुख के देने वाले हैं। वे आते हैं और नष्ट हो जाते हैं, इसलिए अनित्य हैं। हे भरतवंशी, तू उन्हें सहन कर। किसी वस्तु विशेष या व्यक्ति विशेष की पहचान उसके दिए गए नाम से होती है और दूसरी दिए जा रहे विशेषण से। जो वस्तुएं प्राणहीन हैं वो अपनी योग्यता, पात्रता और उपयोगिता के आधार पर अपना नाम पाती हैं, और वो भाषा, स्थान या आकार के आधार पर होता है। एक ही वस्तु के भाषाओं में भिन्नता होने के कारण कई नाम हो सकते हैं, पर उनका अर्थ एक ही होता है। अन्य जीवधारी भी अपने नाम के कारण जाने जाते हैं। किसी नाम से उच्चारण जीव का चित्र आंखों के सामने आ जाता है, परंतु मानव जाति में नाम ही एकमात्र परिचय नहीं है। नाम माता पिता की भावनाओं का द्योतक है। किसी भी व्यक्ति को हम उसके कर्मों से पहचानते हैं, उसकी विशेषताओं से पहचानते हैं, उसके परिवार के, कुल के, कबीले के नाम व लक्षणों से पहचानते हैं। गीता में अर्जुन को कई बार भिन्न भिन्न नामों से संबोधित किया। इसका उद्देश्य भी यही था कि वो कृष्ण को बात ध्यानपूर्वक सुने। ठीक उसी तरह जैसे कोई माँ अपने बालक के गुणों का बखान कर उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है, ताकि बालक उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुने, समझे और तदनुसार कार्य करे। यहाँ इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को कौन्तेय कहकर संबोधित किया, अर्थात अर्जुन कुंती का पुत्र है, जो कर्तव्य का पालन करने में और धर्मानुसार आचरण करने का प्रतीक है। कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन भी अपनी माँ की तरह व्यवहार करने में सक्षम है और अपने माँ के समान ही परिस्थितियों को देखते हुए अपना कर्तव्य निर्धारित कर सकता है। इसी श्लोक की दूसरी पंक्ति के अंत में अर्जुन को राजा भरत के वंशज कहकर पुकारा। उन्हें अर्जुन से राजा भरत के समान प्रजा के हित में धर्म का पालन करने की आशा थी, क्योंकि वो एक महान राजा का वंशज था और उसे अच्छे बुरे का ज्ञान था। इस समय कृष्ण की आवाज में एक माता जैसा दुलार था। जननी जब जब अपने बच्चों को कोई बात समझाती है तो उसके अंदर निहित गुणों का बखान करती है, उसकी क्षमता की सराहना करती है। वो इसलिए कि बालक को अपनी माता पर सबसे अधिक विश्वास होता है और वो उसकी बात पूरे ध्यान से सुनता है और मानता भी है। इसी तरह गुरु और शिष्य के बीच का संबंध भी होता है। शिष्य को सदा इस बात पर विश्वास होता है कि गुरु उसे जो भी शिक्षा देता है वो उसके कल्याण के लिए ही होती है, और जो भी आदेश देता है उसका पालन करना शिष्य का कर्तव्य है, क्योंकि इससे भी शिष्य का कल्याण ही होता है। यहाँ इन क्षणों में अर्जुन अपने सारथी कृष्ण को अपना गुरु धारण कर चुके हैं और कृष्ण भी अपना उत्तरदायित्व ही निभा रहे हैं। वैसे यदि गौर से समझने का प्रयत्न करें तो कृष्ण को केवल मार्गदर्शक माना था अर्जुन ने, गुरु नहीं। यदि पूरी तरह से गुरु मान लिया होता तो कृष्ण के कहते ही युद्ध के लिए तत्पर हो जाता, तरह तरह के प्रश्न ना पूछता और ना ही उसके मन में शंकाएं उठती। यह गुरु शिष्य परंपरा का नियम है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में मैं श्री कृष्ण को एक गुरु ना मानकर एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार अधिक मानती हूँ। आप स्वयं भी इस बात पर विचार करके देखें। धन्यवाद। नीरव हसीन।